तो बड़ी अपडेट आ रही है भाई WWE चैंपियन कोडी रोड्स को लेकर। कब वो अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं, किसके अगेंस्ट हारने वाले हैं, इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है। और काफी हद तक ये रिपोर्ट आप सच मान सकते हो, काफी हद तक इसको रियल मान सकते हो। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो WWE के इस वक्त चैंपियन बने हुए हैं कोडी रोड्स और उनका जो टाइटल रेन है, टू बी ऑनेस्ट, ये उतना अच्छा नहीं गया है जितना एक्सपेक्टेशन थी। वो जो स्टोरी थी कोडी रोड्स की, जब वो फिनिश हुई बहुत अच्छा फील आया। जो स्टोरी फिनिश होने से पहले की जो चीजें थी बहुत ही ब्रिलियंट थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। चैंपियनशिप जब उन्होंने रोमन रेंज को हराई, परफेक्ट गाय टू बीट रोमन रेंज, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। बट देन उसके बाद जो चैंपियनशिप रेन उनकी गई है, वो आप कह सकते हो कि उतनी अच्छी नहीं गई है जितनी अच्छी हमने एक्सपेक्ट करी थी। डेफिनेटली मैचेस उन्होंने अच्छे नहीं अपने इस चैंपियनशिप रेन के अंदर, इनक्रेडिबल मैचेस, बट स्टोरी लाइन उतनी कोई इनक्रेडिबल नहीं गई है। रैंडम मैचेस WWE ने बुक करे और इसमें कहीं से भी कोडी रोड्स की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है क्रिएटिव टीम की, इसमें गलती है ट्रिपल एच की, जिन्होंने अच्छे स्टोरी लाइन्स नहीं सोची कोडी रोड्स के लिए। और ये टाइटल रेन आप कह सकते हो कि अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पर काफी लोग ये मानने लगे हैं कि कोडी रोड्स से अगर आप चैंपियनशिप ले रहे हो तो ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज उतनी इनक्रेडिबल ये चैंपियनशिप रेन नहीं रही है। और बहुत सारे सुपरस्टार्स है जो उनसे चैंपियनशिप ले सकते हैं। एक रिपोर्ट आ रही है अभी यहाँ पर कि चैंपियनशिप जल्द ही हारने वाले हैं कोडी रोड्स, और ये दिन कोई और नहीं होगा, ये होगा रेसलमेनिया 41 का दिन, जिस वक्त कोडी रोड्स से चैंपियनशिप ली जा सकती है। अब देखो, इतना तो कंफर्म है कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हारने वाले हैं। दूसरी चीज ये भी कंफर्म है कि रेसलमेनिया से पहले तो वो नहीं हार रहे हैं, मतलब रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चेंबर, यहाँ तो वो नहीं हारने वाले अपनी चैंपियनशिप। बट हाँ, रेसलमेनिया 41 वो दिन हो सकता है जिस दिन वो अपनी चैंपियनशिप हारेंगे। बट अगर समहाउ रेसलमेनिया 41 को वो सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर उसके तुरंत बाद ही वो हार जाएंगे चैंपियनशिप, यानी कि उसके थोड़े टाइम के बाद वो हार सकते हैं अगर रेसलमेनिया 41 में वो नहीं आ रहे हैं। बट बहुत हद तक हाई चांसेस है कि रेसलमेनिया 41 में वो अपनी चैंपियनशिप गवा जाएंगे। बट कई बार WWE ऐसा कर देती है कि कोई शॉक वगैरह देने के लिए, कई बार ऐसा कर देती है कि जो चीज उम्मीद कर रही होती है फैंस, वैसा वो नहीं करते हैं। तो वो शॉक देने के लिए WWE ऐसा कर सकती है, रेसलमेनिया 41 में उनसे रिटेन करवा के फिर उसके अगले पेपर व्यू में या उसके थोड़े टाइम के बाद वो चैंपियनशिप उनको हरवा सकते हैं। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली है कि वो चैंपियनशिप कब हारने वाले हैं, बट किसके अगेंस्ट हारेंगे। तो इसमें बहुत सारे नाम है। सबसे पहला नाम इसमें जो आ रहा है गाइस, वो आ रहा है द रॉक का। रॉक वो सुपरस्टार हो सकते हैं। अगर रॉक कोडी रोड्स को फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में, तो वो हरा सकते हैं कोडी रोड्स को। मतलब डेफिनेटली ये बन सकता है मैच, कोडी रोड्स वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 41 में, ये डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर हाँ, रॉक अगर हो रहे हैं उनके ओपोनेंट, तो उस केस में WWE कोडी रोड्स को जिता भी सकते हैं। मतलब अगर रॉक है उनके ओपोनेंट तो फिर रिजल्ट जो है वो दोनों तरफ जा सकता है, रॉक भी जीत सकते हैं, कोडी रोड्स भी जीत सकते हैं। बट अगर रॉक नहीं है उनके ओपोनेंट तो फिर कौन होगा, क्योंकि रॉक की अवेलेबिलिटी के ऊपर है सारी चीजें, डिपेंड करता है कि क्या वो अवेलेबल हैं, क्या वो रेसल कर सकते हैं। अगर वो रेसल कर रहे हैं इस साल भी रेसलमेनिया में, तो फिर तो वो श्योर एंड शॉर्ट कोडी रोड्स को ही फेस करने वाले हैं। बट अगर वो अवेलेबल ही नहीं है या फिर वो मैच नहीं रेसल कर सकते हैं, पेरेंट्स वगैरह ही कर सकते हैं बस, तो फिर उस केस में कोडी रोड्स जॉन सीना को भी फेस कर सकते हैं। अब देखो, WWE ये वाली पिक्चर भी बना सकती है कि भाई जॉन सीना अपनी जो चैंपियनशिप एक और रेन है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उनका आखिरी साल है, उनकी आखिरी रेसलमेनिया है, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ने का परफेक्ट मौका है। रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराकर वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और फिर साल के एंड में, मतलब जाते जाते, वो चैंपियनशिप को हार भी सकते हैं। तो एक मौका है चैंपियनशिप रेन देने का जॉन सीना को। WWE के पास एक परफेक्ट मौका है। तो अगर रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन नहीं बन रही, अगर वो मैच नहीं बन रहा है, तो फिर WWE जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स की तरफ भी जा सकती है। बट अगर जॉन सीना भी नहीं है, रॉक भी नहीं है, तो फिर WWE जो है वो रोमन रेंज के साथ भी करा सकती है 3 इन अ रो। मतलब पिछले 2 साल हमने सेम मेन इवेंट देखे, तो हो सकता है इस साल भी WWE इसी मैच को मेन इवेंट में रख दे, या मे भी हो सकता है कि फर्स्ट नाइट की मेन इवेंट में इसको रख दे और फिर नाइट 2 में किसी और को रख दे। तो या फिर हो सकता है भाई तीनों ही रेसलमेनिया के मेन इवेंट सेम ही मैच हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर रॉक और जॉन सीना नहीं है कोडी रोड्स के ओपोनेंट, तो फिर रोमन रेंज के भी थोड़े बहुत चांसेस वहां पर नजर आ रहे हैं। बट अगर रोमन रेंज भी नहीं है तो एक और ऑप्शन WWE के पास खोला है, एंड दैट इज CM पंक। CM पंक ने फेवर की बात करी है, पॉल हेमन से बात करी है, तो भाई इतना तो समझ आ रहा है कि CM पंक वो रेसलमेनिया की मेन इवेंट मांग रहे हैं। तो पॉल हेमन अब उनको वो कैसे मेन इवेंट दिलाएंगे। भाई पॉल हेमन आपको बताइए कि इस तरीके की चीजें वो कर देते हैं, बिहाइंड द कैमरे वाली, बैक स्टेज वाली चीजों के लिए वो जाने जाते हैं। वाइज मैन उनको बुलाया जाता है रोमन रेंज का। तो वो जो रोमन रेंज के साथ भी वो जब वो थे पूरे टाइटल रेन में, तो ऐसी चीजें रोमन रेंज की वही किया करते थे। तो हो सकता है कि CM पंक ने उनसे जाके बोला हो कि ठीक है, मैं रोमन रेंज की हेल्प कर रहा हूँ इस वॉर गेम्स वाले मैच में, बट तू मेरे को रेसलमेनिया के मेन इवेंट देगा जैसे भी करके। तो हो सकता है कि पॉल हेमन उनकी हेल्प करे और कोडी रोड्स के साथ उनको मैच दिलवा दे रेसलमेनिया 41 में, जो कि कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए होगा। तो वो भी मैच अगर बनता है तो फिर वहां पर CM पंक कोडी रोड्स को हराकर वो चैंपियनशिप भी ले सकते हैं। तो CM पंक भी एक काफी हद तक नाम नजर आ रहे हैं, जो कि मैं शायद
मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये मैच बनेगा, क्योंकि कोडी रोड्स भी बेबी फेस है, सीएम पंक भी अभी बेबी फेस है, उनका भी हील में टर्न करने का कोई अभी मतलब नहीं बन रहा है और ये मैच अभी नजर नहीं आ रहा है बनता हुआ। हाँ, सीएम पंक और रोमन रेंज का बन सकता है, बट सीएम पंक और कोडी रोड्स का नजर नहीं आ रहा है बनते हुए मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, रिपोर्ट जो कह रही है वो कुछ यही कह रही है कि सीएम पंक भी ऑप्शन है कोडी रोड्स के लिए। बट अगर सीएम पंक भी नहीं है तो फिर एक और चीज WWE कर सकती है जो कि शायद काफी लोग नहीं अभी सोच रहे होंगे, एंड दैट इज ड्रू मैकिंटायर। अभी ड्रू मैकिंटायर के लिए 2025 बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल रहने वाला है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। WWE इतना तो यहाँ पर सर्टेन कर चुकी है कि ड्रू मैकिंटायर WWE का बिगेस्ट थिंग बनने वाला है, नॉट बिगेस्ट बट हाँ वन ऑफ द बिगेस्ट वो डेफिनेटली बनने वाला है। मतलब जिस तरीके से आप सेथ रॉलिंस की बात करते हो या फिर रोमन रेंज की बात करते हो, उसी तरीके से आप जो है वो ड्रू मैकिंटायर की भी बात करोगे। हाँ, अभी भी वो मेन पिक्चर में ही रहते थे, बड़े सुपरस्टार वो बन ही गए थे पिछले कुछ सालों में, बट अब आप कह सकते हो कि अब आप ये इनके बड़े सुपरस्टार्स की बराबर के लेवल के ये सुपरस्टार बनने वाले हैं, यानी कि कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंज इस लेवल के सुपरस्टार बनने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। तो वो चीज WWE करने वाली है और उनकी चैंपियनशिप रेन बहुत ही जल्दी नजदीक है। हो सकता है 2025 में वो चैंपियन बने, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब वो गुंथर को हरा के वो बनेंगे चैंपियन, या फिर इधर कोडी रोड्स को हरा कर बनेंगे, या फिर किसी और से लेंगे चैंपियनशिप। बट उनका 2025 में चैंपियन बनना काफी हद तक, मतलब काफी चांसेस इसके जो है वो बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आउटसाइड चांस ड्रू मैकिंटायर के भी बन जाए कि ड्रू मैकिंटायर ही फेस करें कोडी रोड्स को चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में। तो ये कुछ मैचेस हैं जो कि कोडी रोड्स के नजर आ रहे हैं रेसलमेनिया 41 में। अब इसमें पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को लग रहा है कि शायद रॉक और कोडी रोड्स का मैच बन रहा है रेसलमेनिया 41 में। अगर रॉक अवेलेबल है तो ये मैच श्योर एंड शॉर्ट बन रहा है। मतलब कोडी रोड्स रॉक रेसलमेनिया 41 के लिए डेस्टिन्ड था, ये मैच होना ही था रेसलमेनिया 41 में। तो ये मैच अगर नहीं होगा तो फिर एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। आई गेस ये बनना चाहिए, विनर कोई भी हो बट ये मैच होना चाहिए। जिस तरीके से स्टोरी लाइन इनकी गई है, लास्ट ईयर जो इनकी स्टोरी लाइन थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, तो वो एकदम से हटनी नहीं चाहिए। मतलब वो रेसलमेनिया 41 में होना ही होना चाहिए इसका मैच। और बीच में टीजेस वगैरह भी दिखाए हैं, जब रॉक रिटर्न हुआ था बीच में तो वहां पर भी वो थोड़ा सा टीज नजर आया था। देन रॉक ने जाने से पहले भी बोला था कोडी रोड्स को कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तेरी चैंपियनशिप के लिए आऊंगा। तो काफी चीजें पास्ट में ऐसी हुई है कि जिससे लग रहा है कि ये मैच होगा। तो मेरे लिए मैं तो बैट कर रहा हूँ भाई कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के लिए। बाकी अगर रॉक अवेलेबल ही नहीं है तो फिर तो ये मैच करा ही नहीं सकते, बट अगर रॉक अवेलेबल है तो होना चाहिए, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन जॉन सीना का दूंगा कि भाई फिर तो जॉन सीना और कोडी रोड्स का अगर हो जाए तो वो काफी इनक्रेडिबल होगा। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि इनमें से कौन सा मैच आप देखना चाहते हो, कोडी रोड्स किसको फेस करने चाहिए और क्या कोडी रोड्स उस सुपरस्टार से हारने चाहिए रेसलमेनिया 41 में चैंपियनशिप वो मैच, या फिर वो जीतने चाहिए। अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।